एलोपैथी हॉस्पिटल या डॉक्टर तो सिर्फ सर्जरी और कीमो और रेडिएशन का ही बात करते हैं और कोई मेडिकेशन का भी कोई बात नहीं करते हैं। पहले सर्जरी कराने के लिए बोला गया, उसके बाद कीमो कराने के लिए बोला गया था और फिर उसके बाद अगर पेशेंट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है तो फिर रेडिएशन वगैरह और दिया जाए। मतलब ये लंबा प्रोसेस था। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बेहद स्वागत है। और तमाम खबरें जब हम आपके सामने लाते हैं तो उसमें शामिल होती है डायबिटीज़, कैंसर और हार्ट से जुड़ी हुई समस्या, किडनी। लेकिन हम ज़्यादातर बात करते हैं बीमारियों को लेकर, उनके इलाज को लेकर, रिपोर्ट्स पर बात करते हैं। लेकिन पेशेंट से बात करना भी बेहद ज़रूरी है। जब हम डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर की एक बात सही होती है, लेकिन दूसरा पहलू जो पेशेंट्स हैं, जो उनसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी बात सुनना, उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनकी बात सुनना भी हमें बेहद ज़रूरी है और आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। इसी कड़ी में अभी हम दिल्ली के नागलोई में स्थित ये हॉस्पिटल है, आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जहां से रिपोर्ट हम आप तक बार बार पहुंचाते रहते हैं, वहीं पर हम वापस से मौजूद हैं। और अभी हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद होंगे, वेस्ट बंगाल से वो यहाँ पर आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट है। उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर आने के बाद उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। मेरे साथ आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के एमडी मौजूद हैं, डॉक्टर रमेश कुमार जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद प्रिया जी। और आप दोनों का भी बेहद स्वागत है हमारे चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं यही जानना चाहूँगी कि सर वेस्ट बंगाल से चलकर यहाँ दिल्ली तक आए हैं, इनकी वाइफ को समस्या इन्होंने बताई, तो क्या दिक्कत थी, कब से थी, इसके बारे में कुछ आप बताइए। इनको 4-6 महीने से दिक्कत हुई है और एकदम से अचानक मेटास्टेटिक है कैंसर। अचानक से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला, वहाँ इनका विश्वास नहीं जमा। तब किसी ने यहाँ का एड्रेस दिया, ये मेरे पास आए हैं भरोसे के साथ, और जिस भरोसे के साथ ये आए हैं उसी भरोसे के साथ मैंने इनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाई है और जा चुके हैं इनके। हाँ, मैं जो है प्रे करता हूँ कि भरोसा मेरा टूटने ना पाए। नहीं, बार बार मैंने तो यही बताया कि अटेंडेंट से ज़्यादा खुशी मुझे होती है ना। मेरा सवाल आपसे होगा कि आपकी वाइफ हैं, आप उनके बारे में कुछ बताइए मुझे। उनको प्रॉब्लम कब हुई थी और कैसे? आज से लगभग 3-4 महीने पहले। हाँ। और उनको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता था। हाँ। उसके बाद से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर मैं आगे डॉक्टर को, एलोपैथी डॉक्टर को दिखाता गया। वहाँ से कोलोनोस्कोपी हुआ, उसके बाद बायोप्सी हुई। बायोप्सी के बाद उनको कैंसर निकला। अच्छा। कैंसर के बाद मैं उनको लेकर टाटा मुंबई हॉस्पिटल गया। टाटा मेमोरियल भी? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से मैं आ रहा हूँ वापस। अच्छा। वहाँ पर जो वो लोग बताएं कि ये मेटास्टेटिस हो गया है, मतलब स्टेज 4 हो गया है, तो इसका सर्जरी करना पड़ेगा, कीमो देना पड़ेगा, रेडिएशन चढ़ाना पड़ेगा। तो उन लोगों का सर्जरी जो था, मुझे लगा कि अगर इससे भी अच्छा इलाज, बिना सर्जरी का कोई इलाज अगर है तो पहले मैं उसको ट्राई करूँगा। हाँ जी। मैं सर्जरी पर डायरेक्टली विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि सर्जरी के बाद, कीमो देने के बाद पेशेंट का शरीर ऐसे ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं सोचा कि सबसे पहले मैं आयुर्वेद में जाऊँगा और आयुर्वेद में मैं बहुत सारे वीडियोस वगैरह देख के फिर कहीं और से बहुत सारे दोस्त से बात करके फिर यहाँ का नंबर मिला। तो मैं परसों ही बात हुआ और आज मैं यहाँ आ गया कि संडे को ये सर यहाँ बैठते हैं, मैं आके यहाँ से मिलता हूँ इनसे। अच्छा। तो आज जब मैंने मिला सर से तो मेरा आयुर्वेद पर विश्वास और बढ़ गया। जैसे सर बताएं कि अगर परहेज करके, लाइफस्टाइल को मेंटेन करके और कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ लेकर अगर इस तरह की बीमारी को ठीक किया जा सके, हाँ जी, तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है। तमाम जो चीज़ें रमेश जी बताते हैं, गौमूत्र के बारे में बताते हैं, हल्दी के बारे में, करक्यूमिन के बारे में जिक्र करते हैं, क्या ये सारी चीज़ें पहले बताई गई कहीं हॉस्पिटल में कुछ ऐसा? नहीं, पहले किसी हॉस्पिटल में, एलोपैथी हॉस्पिटल या डॉक्टर तो सिर्फ सर्जरी और कीमो और रेडिएशन का ही बात करते हैं और कोई मेडिकेशन का भी कोई बात नहीं करते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे कीमो कराने के लिए बोल दिया गया था। पहले सर्जरी कराने के लिए बोला गया। हाँ। उसके बाद कीमो कराने के लिए बोला गया था और फिर उसके बाद अगर पेशेंट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है तो फिर रेडिएशन वगैरह और दिया जाएगा। मतलब ये लंबा प्रोसेस था। इस ट्रीटमेंट का बहुत लंबा प्रोसेस, और सर्जरी के बाद का शरीर थोड़ा अलग प्रकार का हो जाता है, वो झेल नहीं पाता है कीमो। बिल्कुल सही है। क्या प्रतिक्रिया थी आपकी जब पहले बार पता चला कि कैंसर है? प्रतिक्रिया क्या होगी आप समझ सकते हैं, क्या गुजरी होगी मेरे ऊपर। चिंता होती है, कभी डर लगता है इसके इलाज डर तो लगता ही है, डर तो बहुत लगता है। आपकी वाइफ से बात होती है आपकी, तो क्या बोलती हैं
वो तो अभी तक हिम्मत रखे हुए है और मैंने भी हिम्मत दे के रखा है कि कुछ नहीं होगा, तो चिंता ना करो। बिल्कुल। तो खर्चा वहन करने की अगर मैं बात करूं आपसे, जब आप टाटा मेमोरियल तक जा चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद सिर्फ जो खर्चा है यहाँ का, क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है? बहुत ही डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। वहाँ का खर्चा तो अलग ही लेवल का खर्चा है। वहाँ तो कुल खर्चा समझ लीजिए तो 10-12-15 लाख रुपए का खर्चा है। 10-12-15 लाख हाँ, रुपए लग सकते हैं कम से कम। और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पर तो कुछ नहीं है, वो तो नॉमिनल फी है यहाँ। नॉमिनल फी है। सर, जब आपने मेडिसिन दी हैं नॉमिनल फ़ी पे, एक आप चला रहे हैं और आप हमेशा से ये कहते आए हैं कि दवाइयों की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हम, तो इस पे आपका क्या कहना होगा? देखिए, मैं लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ और जो रेट मैंने पहले साल में फिक्स किया था ना, वही मेरा आज भी चल रहा है। मैंने पहले भी बताया कि मैंने अभी तक मेरी मेडिसिन में एक नए पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की है। 500 रुपये मेरी काउंसलिंग फ़ीस होती है और काउंसलिंग फ़ीस भी इसलिए होता है कि आधा पौना घंटा मैं सेटिस्फाई करता हूँ पेशेंट को, और जब सेटिस्फाई होता है तभी मेडिसिन प्रोवाइड करवाता हूँ। और 9,000 रुपये एक मंथ की दवा होती है। दवा बनने की प्रक्रिया, कितनी मेहनत, कितनी दवाइयाँ महंगी हैं, उसको मैंने अभी तक प्लस नहीं किया है, वही पुराना रेट चला आ रहा है। और जहाँ तक मेरी कोशिश है, संभव हुआ वहाँ तक मैं इसी को यहीं पे रोकने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा ना तो ये बिज़नेस मैटर है, मैंने बार बार बताया कि मेरा बिज़नेस मैटर नहीं है, बस यही पर्याप्त है कहने के लिए। और इनकी इस मुहिम को लेकर आपकी क्या सोच है कि क्या, किस तरीके से है नहीं, चीज़ें? बहुत ही बढ़िया मुहिम है। अगर थोड़े से नॉमिनल फी में और इससे बड़ा बड़ा बीमारी का इलाज हो रहा है तो फिर गरीब आदमी के लिए बहुत भी बढ़िया है, गरीब और निचले वर्ग के लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल सही है। जो बातें आधा पौना घंटा रमेश जी से आपकी हुई है, क्या गलतियां आपको दिखी कि अभी तक में लाइफस्टाइल में क्या गलतियां कर रहे थे? हम लोग तो सारी गलतियां ही कर रहे थे। जैसे कि कुछ जिक्र कीजिए। जैसे कि सर बोले कि गैस पर पकी तवी की रोटी नहीं खानी है, वहाँ से कैंसर फैल सकता है। प्रेशर कुकर में खाना नहीं बनाना है, एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स का यूज़ नहीं करना है, ये सब कैंसर को बढ़ावा देते हैं। और अभी तक यही सारी चीजें अभी तक तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। बहुत बढ़िया। कुछ कोई सजेशन देना चाहेंगे आप पेशेंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, कुछ बताना चाहेंगे? सर जैसे कि बोले कि कोई भी बीमारी आने से पहले वो आपको दस्तक देती है और कहती है कि आप परहेज कर लीजिए तो नहीं आएगी। तो हम लोग को यही अब करना होगा कि खाने पर और अपने लाइफस्टाइल पर, ये दोनों पर परहेज करके बीमारियों को आने से ही रोकना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। आपका क्या मैसेज होगा सर पेशेंट्स के लिए? मैं तो यही कहूँ कि घबराएं ना पेशेंट। बीमारी को हराने के लिए हमें मजबूत बनना है, तभी हम हरा पाएंगे। कोई भी बीमारी है, जरूरी नहीं कैंसर ही, कोई भी क्रोनिक बीमारी है, हमें अपने आप को मजबूत करना है। और मजबूत बनने की पूरी प्रक्रिया मैंने अपने एक एक वीडियो में बहुत बारीकी से समझा रखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीमारी को अपने से कमज़ोर करना है। बीमारी को कमज़ोर करिए, आप अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखिए, बीमारी आपके नज़दीक भी नहीं फटकेगी। हौसला रखिए, घबराए ना किसी भी बीमारी से, हर बीमारी का इलाज संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आप दोनों का भी, और थैंक यू सो मच सर। तो इस जानकारी के बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, चाहे आप पेशेंट जो हैं उनकी बातें अगर जानना चाहते हो, हम उनसे भी ऑन कॉल बात कर सकते हैं आई थिंक, तो उनसे अगर आपकी बातें उनकी जाननी हो तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।